जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ नाउन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन में काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। अब हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तार से। प्रॉपर नाउन से पहले थोड़ा नाउन के बारे में जान लेते हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड थिंक इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज नाउन। द वर्ड स्टैंड्स फॉर नेम। तो अब हम जान लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। आखिर प्रॉपर नाउन है क्या? जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था आपको, किसी भी समाज द्वारा किसी भी चीज का नाम रखना ही प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी चीज का अगर हम उसका नाम रख दें वही प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मोनू, इंडिया, बिहार, जो भी मान सकते हैं आप, जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी आप नाम रख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक जानते हैं हम कॉमन नाउन में, जो एग्जाम में, स्पोकन में एंड रिटर्न में आते हैं, लिखने के लिए आते हैं। नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन एक जेनरिक होता है और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है, जो हम स्पेशल नाम रखते हैं। कंचन, टोनी, अलका ये प्रॉपर नाउन है। काउ, डॉग, गर्ल ये समाज द्वारा रखा गया नाम है, जिसको हम जानते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ए राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। आई सो ए राम इन द जू। आई सो अ राम इन द जू। राम इज अ गुड बॉय। इसमें से जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। अ राम इज अ गुड बॉय ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे आर्टिकल नहीं यूज किया होता। 90% आर्टिकल्स का प्रॉपर नाउन के आगे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 10% के आगे आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल ए, एन और दी होता है। राम इज अ गुड बॉय ये बिल्कुल हमारा ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर का यूज किया गया है। आई सो अ राम इन द जू ये बिल्कुल हमारा ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो ना होके कोई भी अदर नाउन हो सकता है। राम। आई सो अ राम इन द जू ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल का यूज कर लिया है। राम इज अ गुड बॉय ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन ना होके कोई भी अदर नाउन हो सकता है। चलिए तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल देखिए, नॉर्मली 90% नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 90% आर्टिकल यूज नहीं होता है। दूसरा रूल देखते हैं, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटन विद कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखिए, एक स्मॉल लेटर में लिखा है, एक कैपिटल लेटर में लिखा है, तो हमारे स्मॉल वाला गलत हो जाएगा और कैपिटल वाला राइट हो जाएगा। अब कैपिटल वाले राम के बारे में देखते हैं। कैपिटल लेटर से जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर नाउन है, इसको थोड़ा नाउन कर लीजिएगा। नो आर्टिकल एंड कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और स्मॉल वाले में देख लेते हैं, ये कॉमन नाउन है। मील, शिप, भेड़ या फिर टक्कर मारना, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। एग्जाम्पल से पहले हम थोड़े रूल्स को समझ लेते हैं। नेम, स्टेट एंड कंट्री के बारे में अगर कोई चीज हो तो, नेम से पहले कंट्री का बोल हो तो वहां पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी और कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। दूसरा, अगर इन्हीं सब चीज का नाम हो लेकिन उसको हमें खास बना दिया जाए तो हम वहां पे द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्ले, गेम, स्पोर्ट्स, जियोग्राफिकल और भी कोई चीज या फिर शॉर्ट फॉर्म होती है कितनी भी, उनका हम यूज करते हैं। अगर खास बनाने के लिए, खास दिखाना चाहते हैं अगर हम उनको, तो वहां पे हमें द का यूज करना पड़ेगा। और ये सब प्लूरल में गिनी जाएगी और इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल ही होगा। एक मिनट, प्लूरल ही होगा, इसको वर्ब कर लेंगे, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप तब तक। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स। इसमें हमें देखा कि इंडिया को इन्होंने एक खास बना रखा है कि इंडिया ने मैच जीता है 3 विकेट से, लेकिन यहाँ पे
इन्होंने कैपिटल लेटर तो डाल दिया है लेकिन आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। जब भी हम किसी चीज को खास बनाते हैं किसी भी नाम को तो हमें द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 3 विकेट्स, ये हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी आ गया है और खास भी है तो हमने द भी लगा लिया है। वैसे ही नीचे देखिए वही लाइन है, बस इन्होंने यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में हमने लिख दिया है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ठीक है, आप एग्जाम्पल को भी उतार सकते हैं, उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है, आर्टिकल दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जा सकता है जब उसे खास बनाया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर हमें खास बनाना है तभी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द इंडिया हैव वॉन दिस मैच, जो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रॉपर नाउन बना हुआ है, उसके आगे हमने आर्टिकल लगाया। क्यों? इंडिया ने क्या किया है, मैच जीता है, उसे हमने खास बनाने की कोशिश की, इस पे दबाव डाला कि इंडिया ने मैच जीता है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। दूसरा देख लें, द गंगा हैज इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री, इसका मतलब क्या है कि द गंगा, जो स्पेशल गंगा, गंगा क्या है हमारी नदियां हैं, ये गंगोत्री भी क्या है हमारी नदी है, दोनों मिलके नदियां बनती है, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे में मिलती है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नॉर्मली प्रॉपर नाउन में बी यूज एज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी हमारा नाउन जो कि सिंगुलर है वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेता है, और कोई हमारा नाउन प्लूरल है तो वो हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, देर आर 4 अनुज इन माई क्लास, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। अरे ये यहाँ कॉमा डाल देते हैं। ठीक है, देर आर 4 अनुज इन माई क्लास, यहाँ पे अनुज है जो हमारी प्लूरल है। ठीक है, तो इसके लिए हमने वर्ब भी जो ली है प्लूरल ही ली है। ठीक है, देर इज 4 अनु इन माई क्लास, अनु क्या सिंगुलर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने 4, यहाँ पे हमने काउंटिंग्स डाल दी, जब 4 है तो इसका मतलब ये अनुज है जो ज्यादा होंगी। ठीक है, और ये प्लूरल में गिना जाएगा तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता, इसलिए रॉन्ग है, ये राइट है। देर आर 4 राहुल इन माई क्लास, अब देखिए यहाँ राहुल है जो प्लूरल तो है लेकिन इसके साथ एस जरूर लगाना था। ठीक है, इसलिए ये लगाए नहीं, इसलिए गलत है। देर इज 4 प्रियाज इन माई क्लास, यहाँ पे प्लूरल तो कर दिया है सबको लेकिन यहाँ पे सिंगुलर डाल दिया है इज, तो इसका मतलब ये हमारा ये भी गलत है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रूल क्या कहता है, व्हेन कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज, हम किसी भी व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं उसकी क्वालिटी के लेकर। ठीक है, किसी के भी क्वालिटी को हम कंपेयर करते हैं इस व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह है जो हमारे टीम का तेंदुलकर है, यानी किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी से। ठीक है, मतलब वो हमारी टीम का वो वैसा खेलता है सचिन तेंदुलकर जी जैसा। ठीक है, इसलिए उनकी क्वालिटी का जो है ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, जब हमने रूल में पढ़ ही लिया कि द लगेगा तो ए आर्टिकल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है ये कंपेयर कर रहा है कि क्या कर रहा है, इसलिए ये गलत है क्योंकि आर्टिकल यूज नहीं किया गया। ठीक है, अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, इसमें जब हम किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसकी क्वालिटी चाहिए हमें। ठीक है, क्वालिटी, वी टॉक ओनली क्वालिटी, इन दिस केस आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड। ठीक है, किसी का भी हमें कंपैरिजन नहीं करना है, उसकी क्वालिटी चाहिए, तब हमें ए और एन का यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको आगे लगाना पड़ेगा हमें प्रॉपर नाउन से पहले। इसमें हम एग्जांपल से समझेंगे, वी नीड द गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें कह रहा है हमें गांधी जैसा अपने पॉलिटिक्स में चाहिए बंदा। ठीक है, लेकिन इसमें द लगा दिया, इसमें द लगाने का मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है लेकिन इसमें कोई तीसरा बंदा है ही नहीं जिससे ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये जो वाक्य है, जो ये वर्ड है, ये गलत है। ठीक है, जो लाइन है हमारी, वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, इसमें देखिए आर्टिकल ए लगा दिया, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, हमें गांधी जैसा एक पॉलिटिशियन चाहिए, हमें जरूरत है अपनी टीम में, अपने पॉलिटिकल
पार्टी वगैरह में जरूरत है हमें गांधी जैसे बंदे की, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट है। तीसरा है हमारा वी नीड गांधी इन अवर पॉलिटिक्स, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है, तो इसका ये भी गलत है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरे कॉमन नाउन और बाकी के जितने भी नाउन बचे हैं हमारे उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।